कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम फेड्रा होता है और फेड्रा एक ओरिकल थी। ओरिकल वो होते हैं जो भविष्य देख सकते हैं। और एक दिन फेड्रा को ड्रीम आता है और वो ड्रीम में देखती है कि एक किंग जिसका नाम हिपेरियन है वो टाइटन्स को आजाद कर देता है और वो किंग इंसानों पर भी राज करना चाहता है। दरअसल आज से हजारों साल पहले जब इस दुनिया में कोई भी इंसान या जानवर कुछ भी नहीं था और उस टाइम हेवन में यानी जन्नत में एक वॉर हुई और जो उस जंग में जीते उन्हें गॉड्स बना दिया गया और वो हेवन में ही रहे, और जो इस जंग को हारे थे उन्हें टाइटन्स बना दिया गया और उन्हें पहाड़ों की कैप्स में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और उस वॉर में एक कमान भी था और उस कमान में असीम शक्तियां थी, लेकिन उस वॉर में वो कमान कहीं गुम हो जाता है और अब इस वॉर को हजारों साल बीत जाते हैं और टाइम गुजरने के साथ साथ सभी इस वॉर को भूल जाते हैं और तभी हमें किंग हिपेरियन को दिखाया जाता है। दरअसल किंग हिपेरियन की सारी फैमिली बीमार हो जाती है और किंग हिपेरियन अब गॉड्स को आवाज देता है, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है और उसकी पूरी फैमिली की मृत्यु हो जाती है और जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गॉड्स से नफरत करने लग जाता है। और अब उसका मानना है कि भगवान जैसी कोई भी चीज नहीं होती और भगवान किसी की भी हेल्प नहीं करते और अब वो टाइटन्स को जिंदा करना चाहता है और उनकी मदद से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है और जिसके लिए उसे उस कमान की जरूरत होती है ताकि उस कमान की पावर उसके पास आ जाए और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, जिसके लिए वो फेड्रा के पास आता है क्योंकि उसे पता है कि फेड्रा एक ओरिकल है और वो उसे बता सकती है कि वो कमान कहाँ पर है। और अब किंग हिपेरियन फेड्रा को अपने कंट्रोल में ले लेता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थीसिस को दिखाया जाता है जो एक गांव में अपनी मदर के साथ रहता था। थीसिस को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, लेकिन उसकी मॉम एक धार्मिक औरत थी जिसे भगवान पर पूरा विश्वास था। और थीसिस अपनी मॉम से कहता है कि गॉड्स रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। और थीसिस एक फाइटर भी होता है और इसी गांव में एक ट्रेनर होता है जिसने थीसिस को फाइट सिखाई होती है और उसे लड़ना सिखाया होता है। तभी हम देखते हैं कि गांव में कुछ सोल्जर आते हैं जो गांव वालों को बताते हैं कि किंग हिपेरियन की सेना गांव की तरफ आ रही है जो सभी को मौत के घाट उतार देगी, इसलिए हम सभी को गांव के माउंटेन्स की दीवारों के पीछे चले जाना चाहिए। और साथ ही में वो ये भी बताते हैं कि बूढ़ों और बच्चों को हम यहाँ से कल लेकर जाएंगे। और थीसिस भी अपनी मॉम और बाकी लोगों के साथ उन दीवारों के पीछे जाना चाहता था, लेकिन तभी उन्हें एक सोल्जर रोक लेता है और वो थीसिस से कहता है कि तुम कल वाले लोगों के साथ आना। ये सुनकर थीसिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो सोल्जर थीसिस को बुरा भला भी बोलने लगा था। और तभी थीसिस उसे कहता है कि हम भी तुम जैसे इंसान हैं, हमारी रगों में भी तुम्हारे जैसा ही खून दौड़ रहा है। और तभी वो सोल्जर उससे कहता है कि तुम्हारा बाप भी नहीं है और तुम्हारी माँ भी एक अच्छी औरत नहीं होगी। और ये सुनते ही थीसिस उसे मारने लगता है और तभी वहाँ पर और भी सोल्जर्स आने लगते हैं जो थीसिस से फाइट करने लगते हैं। और थीसिस उस सोल्जर की नेक पर तलवार रख देता है और बाकी सोल्जर्स से कहता है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और तभी उनका कमांडर भी वहाँ पर आ जाता है जो थीसिस और बाकी लोगों को समझाता है कि ये लड़ने का वक्त नहीं है, इसे छोड़ दो। लेकिन थीसिस कहता है पहले तुम प्रॉमिस करो कि गाँव के सभी लोग सेफ रहेंगे। और कमांडर उससे प्रॉमिस कर लेता है, इसलिए थीसिस को सोल्जर को छोड़ना पड़ता है। और वो कमांडर थीसिस से कहता है कि तुम जैसे बहादुर लोगों की जरूरत है हमें और तुम तलवार काफी अच्छी चला लेते हो। लेकिन थीसिस उससे मना कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं और तुम हमारा कभी भी साथ छोड़कर जा सकते हो। और ये सुनकर कमांडर उस सोल्जर को भी निकाल देता है जिसने थीसिस और उसकी मदर की इंसल्ट की थी। और इन सब बातों का बदला लेने के लिए वो सोल्जर किंग हिपेरियन के पास जाता है और उसे थीसिस के गाँव का एड्रेस बता देता है। और अब किंग हिपेरियन के लोग थीसिस के गाँव तक पहुँच जाते हैं और गाँव पर हमला कर देते हैं और काफी ज्यादा लोगों को मारने लगते हैं। और इन सब के बीच थीसिस की मदर भी मारी जाती है और अपनी मदर की डेथ के बाद थीसिस काफी ज्यादा टूट जाता है। लेकिन थीसिस अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि हिपेरियन के आदमियों ने उसे बंदी बना लिया होता है और थीसिस को बंदी बनाकर वो अपने साथ ले जाते हैं ताकि सॉल्ट माइन में उनसे काम करवा सके। और दूसरी तरफ से हम गॉड्स को देखते हैं जो ये सब जुल्म होते हुए देख रहे थे और वो इंसानों की मदद भी करना चाहते थे। और सभी गॉड्स मिलकर अपने सीनियर गॉड ज्यूस के पास आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि सभी लोग बेकसूर है और हमें इनकी मदद करनी चाहिए। और सीनियर गॉड ज्यूस कहते हैं कि रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी गॉड्स इंसानों के मैटर में इंटरफेस तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो जालिम टाइटन्स इंसानों के खिलाफ ना हो जाए। इंसान हम पर ट्रस्ट करते हैं और हमें भी इंसानों पर ट्रस्ट करना चाहिए कि वो भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं क्योंकि अपनी मर्जी से सरवाइव करने का उनके पास पूरा हक है। और तभी सभी गॉड सीनियर गॉड से पूछते हैं कि अगर हिपेरियन ने वो कमान ढूंढ लिया तो क्या होगा, जिस पर ज्यूस कोई भी जवाब नहीं देते। और तभी अर्थ पर दिखाया जाता है कि थीसिस को बंदी बनाया हुआ है और वो काफी ज्यादा दुखी है और अभी तक वो अपनी मदर के डेथ के सदमे से बाहर नहीं आया था। और तभी वहाँ से ओरिकल फेड्रा गुजर रही होती है और उसका पैर थीसिस से टकरा जाता है और तभी फेड्रा को विजन आने लगते हैं और जिसमें वो देखती है कि थीसिस एक बोट में खड़ा होता है और उसके साथ किंग हिपेरियन भी होता है और थीसिस के हाथ में वही कमान है। और तभी फेड्रा एक आदमी से कहती है कि किसी भी हाल में हमें आज रात यहाँ से निकलना होगा और थीसिस की तरफ इशारा करके कहती है कि इसे भी साथ ले जाना होगा क्योंकि वो अपने विजन से जान चुकी होती है कि थीसिस पर गॉड्स की ब्लेसिंग है और अगर ये किंग हिपेरियन के साथ मिल गया तो ये मिलकर पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। और रात को फेड्रा
फेड्रा थीसिस को लेकर चुपके से वहाँ से निकल जाती है। और जब किंग हिपेरियन को इस बात का पता चलता है तो वो अपने आदमियों को उनके पीछे भेजते हैं और हिपेरियन कहता है कि फेड्रा किसी भी हाल में मुझे चाहिए और जिंदा चाहिए। और अब हिपेरियन के लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर थीसिस, फेड्रा और उनके लोग थे। और अब हिपेरियन के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब थीसिस और उनके लोग उनका मुकाबला करते हैं। और अब थीसिस, फेड्रा और उनका ग्रुप एक बोट में बैठे होते हैं और तभी समुद्र के गॉड्स हेवन में समुद्र में जोर से कूद पड़ते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आ जाती है और वो हिपेरियन के लोगों को अपने साथ भाग कर ले जाती है। लेकिन थीसिस, फेड्रा और उनके लोग बच जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। और तभी थीसिस फेड्रा से पूछता है कि तुम्हें पता था कि हम बच जाएंगे? और फेड्रा उससे कहते हैं कि हाँ, मुझे पता था क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ और ये मुझे गॉड्स की तरफ से मिला हुआ एक गिफ्ट है। और जिससे थीसिस उससे कहता है कि ये गिफ्ट कैसे हो सकता है, तुम सिर्फ फ्यूचर देख सकती हो लेकिन इसे बदल नहीं सकती। और जिस गॉड्स को तुम मानती हो मैं उन्हें नहीं मानता, लेकिन मेरी मदर गॉड्स को मानती थी। लेकिन मेरी मदर को जब मारा गया तो वो गॉड्स चुपचाप हेवन में बैठे रहे। तभी फेड्रा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी मदर का ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग फ्यूनरल हुआ था? जिस पर थीसिस उसे बताता है कि नहीं, उनकी बॉडी अभी तक भी वहाँ पर पड़ी हुई है। जिस पर फेड्रा उसे कहती है कि तुम्हें अपनी मदर का फ्यूनरल करना चाहिए। और थीसिस उससे कहता है कि ना मैं ट्रेडिशन पर विश्वास करता हूँ और ना मैं भगवान को मानता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ फ्यूनरल? जिस पर फेड्रा उससे कहती है तुम्हारी मदर तो मानती थी ना, इसलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए और उनका फ्यूनरल करना चाहिए। और अब सभी लोग मिलकर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर थीसिस की मदर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और अब थीसिस पूरे ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अपनी मदर का फ्यूनरल करता है। वो अपनी मदर की बॉडी को एक पत्थर की स्लैब में डालकर अंदर धकेल रहा होता है, लेकिन वो स्लैब एक पत्थर में अटक जाती है और वो आगे नहीं जा रही होती। और अब थीसिस उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है और जब थीसिस उस पत्थर को तोड़ देता है तो उसके अंदर उसे वही वाला कमान मिलता है जो हजारों साल पहले हेवन की लड़ाई में गुम हो गया था। और उस कमान को खींचने पर एक लाइट से भरा हुआ एक तीर अपने आप ही बाहर आ जाता है और तभी उसके हाथ से एक चीज आकर टकराती है, जिसकी वजह से वो कमान नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर मॉन्स्टर का मास्क पहना हुआ एक आदमी आता है जिसे उन सब लोगों को मारने के लिए किंग हिपेरियन ने भेजा होता है। और अब थीसिस और उस मॉन्स्टर के बीच में फाइट होती है और थीसिस उसे मार डालता है। और दूसरी तरफ बाहर फेड्रा और उसके बाकी लोगों को बाहर बंदी बना लिया जाता है। और थीसिस जब ये सब देखता है तो वो कमान से तीर चला देता है और जब वो तीर कमान से निकलता है और वो काफी ज्यादा हिस्सों में बंट जाता है और हिपेरियन के सभी लोगों को मार देता है और थीसिस अपने सभी लोगों को आजाद कर लेता है। और अब हम देखते हैं कि फेड्रा थीसिस के जख्मों पर मरहम लगा रही होती है और थीसिस फेड्रा से कहता है कि मैं गलत था गॉड्स के बारे में और मेरी मदर ठीक कहती थी। और फेड्रा उससे कहती है कि तुम्हारी मदर की डेथ हमारे लिए अच्छी साबित हुई क्योंकि इसीलिए तो हम यहाँ पर आ पाए हैं और फाइनली हमें ये कमान भी मिल गया और अब देखना तुम ही जंग जीतोगे। और अब वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे और वो काफी ज्यादा क्लोज भी आ गए थे। लेकिन जब एक ओरिकल किसी के साथ रिलेशनशिप में होती है तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। लेकिन फेड्रा थीसिस के पास आकर कहती है कि ओरिकल होना कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक शराब है और मैं अपनी आंखों से अपनी लाइफ को देखना चाहती हूँ। और नेक्स्ट डे वो अगली जगह पर निकल पड़ते हैं जहाँ पर फेड्रा की तीनों बहनों को बंदी बनाया हुआ होता है। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर हिपेरियन नहीं होता क्योंकि वो माउंटेन्स की दीवारों के पास अपने सोल्जर्स के साथ गया हुआ होता है। लेकिन तभी उन्हें फेड्रा की सिस्टर्स की आवाजें सुनती है। तभी वो वहाँ पर एक बुल को देखते हैं जिसके अंदर फेड्रा की तीनों बहनों को हिपेरियन ने सजा दी होती है। और उस बुल को नीचे गिराने पर उन्हें पता चलता है कि अब फेड्रा की तीनों बहनों की मृत्यु हो चुकी है। और तभी वहाँ पर हिपेरियन के कुछ आदमी आ जाते हैं जिससे थीसिस के हाथ से वो कमान छूट जाता है और उस कमान को एक जानवर उठाकर ले जाता है और वो जानवर उस कमान को हिपेरियन के पास ले जा रहा होता है। और जब किंग हिपेरियन के लोग थीसिस और फेड्रा को मारने वाले होते हैं तो हेवन से गॉड्स वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं और वो थीसिस और फेड्रा को कुछ घोड़े देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम तब तक हार मत मानना जब तक कि तुम उन माउंटेन्स को यहाँ पर ना ले आओ। और जो गॉड्स हेवन से आए होते हैं वो हिपेरियन के सभी लोगों को मार देते हैं। और तभी वहाँ पर सीनियर गॉड्स ज्यूस आ जाते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि उन गॉड्स ने टाइम से पहले उनकी हेल्प करके सभी रूल्स को तोड़ दिया होता है। और ज्यूस उन गॉड्स को मार देते हैं जो उन्हें बचाने के लिए आए होते हैं। और ज्यूस थीसिस से कहते हैं अब की बार तुम्हारी मदद के लिए कोई भी गॉड नहीं आएगा क्योंकि थीसिस मुझे तुम पर बिलीव है और तुम मेरे भरोसे को सच साबित करके बताओ और अपने लोगों की सुरक्षा करो। और अब ये सभी लोग माउंटेन्स की दीवारों के पास चले जाते हैं और उन दीवारों के पार गांव के कुछ लोग थे और थीसिस अपने गांव के लोगों तक पहुंच जाता है। और अब थीसिस ग्रीक के किंग को उस कमान और हिपेरियन की असली सच्चाई बताता है। लेकिन वो किंग इस बात पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और असल दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता और वैसे भी कोई किंग वॉर नहीं चाहता। और वो कहते हैं कि हम हिपेरियन के साथ समझौता कर लेंगे। और अब हिपेरियन को ये भी पता चल जाता है कि थीसिस की मदद करने के लिए खुद गॉड्स हेवन से यहाँ पर आए थे। और तभी हिपेरियन अपने एक आदमी को थीसिस के पास भेजता है और वो सोल्जर वहाँ पर जाकर कहता है कि हमारे किंग थीसिस से मिलना चाहते हैं। और थीसिस भी इस बात के लिए मान जाता है। और अब थीसिस हिपेरियन से मिलने जा रहा होता है कि तभी फेड्रा उससे कहती है कि ये मूवमेंट्स तो मैंने अपने ड्रीम में देख लिया था कि वो तुम्हें अपना आदमी बनाना चाहता है और वो तुम्हें
अपने लिए लॉयल करना चाहता है। और तभी थीसिस उससे कहता है कि तुम ठीक कह रही हो और तुम कभी भी गलत नहीं हो सकती, और उससे कहता है कि वो मेरी माँ का कातिल है और मैं उसका साथ कभी नहीं दे सकता। और अब थीसिस हिपेरियन से मिलने आता है और वो उसे मारना भी चाहता है, लेकिन उसके चारों तरफ हिपेरियन के सोल्जर्स होते हैं और इसलिए उस वक्त उसे टाइम नहीं मिल पाता। और अब किंग हिपेरियन थीसिस से कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें इमोर्टल्स बना दूंगा। और अब थीसिस हिपेरियन से कहता है कि इंसान के काम ही इमोर्टल्स होते हैं, क्योंकि इस बॉडी ने एक दिन वैसे भी मिट्टी में मिल जाना है। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी हिपेरियन थीसिस से कहता है कि बेशक तुम्हारे गॉड्स तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं कल टाइटंस को जगा दूंगा और फिर इस पूरी दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा। और थीसिस वहाँ से वापस फेडरा के पास आ जाता है और फेडरा से कहता है कि जो गॉड्स ज़्यूस मुझसे चाहते हैं क्या मैं वो उनके लिए कर पाऊंगा। और फेडरा उससे कहती है कि तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी गलत इंसान को नहीं चुन सकते। और अगली ही सुबह युद्ध शुरू हो जाता है और थीसिस के सारे लोग दीवार की दूसरी साइड होते हैं और उस दीवार को तोड़ पाना काफी मुश्किल था। लेकिन अब हिपेरियन के पास वो कमान होता है और वो उससे एक तीर छोड़ देता है और अब वो दीवार जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल था वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। और ये देखकर थीसिस के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर थीसिस आ जाता है और उनसे कहता है कि ये सभी लोग बुज़दिल है क्योंकि इन्होंने नकाब पहने हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल हमारे जैसे इंसान ही हैं। इनकी भी रगों में हमारी तरह खून दौड़ता है और इन्हें भी तकलीफ होती है और बुज़दिल होने की वजह से ये खुद को भी छिपा रहे हैं और हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। और थीसिस की ये बातें सुनकर उनके लोगों में काफी ज्यादा जोश आ जाता है और इसीलिए वो उन लोगों का मुकाबला करने लगते हैं और इसके साथ ही वहाँ पर काफी बड़ा युद्ध होने लगता है। लेकिन हिपेरियन का फोकस सिर्फ टाइटंस को जगाने पर होता है। लेकिन तभी ग्रीक के किंग हिपेरियन से कहते हैं कि हम बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन हिपेरियन उसकी बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। और अब वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर टाइटंस कैद होते हैं और वो तीर चलाकर टाइटंस को आजाद करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर थीसिस और उसका साथी आ जाता है। लेकिन अब काफी देर हो जाती है और वो तीर कमान से निकल जाता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। और अब थीसिस का साथी भी उस कमान को हिपेरियन से छीन लेता है। लेकिन अब काफी देर हो जाती है, टाइटंस जाग चुके थे और थीसिस का साथी थीसिस से कहता है कि आप यहाँ से जाएं, मैं इनका मुकाबला कर लूंगा क्योंकि मेरे पास ये कमान है। और वो कमान से तीर चलाने लगता है। लेकिन और तभी सभी टाइटंस वहाँ पर आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। तभी वहाँ पर हेवन से सभी गॉड्स वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उनका सिर्फ यही मकसद था कि टाइटंस के जागने के बाद ही इंसानों की मदद करने के लिए आना, क्योंकि वो तभी आ सकते थे जब टाइटंस जाग गए हो। और अब टाइटंस और गॉड्स के बीच काफी बड़ा युद्ध होता है और सीनियर गॉड ज़्यूस उस कमान को भी तोड़ देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी उस कमान को यूज ना कर सके। और अब दूसरी तरफ थीसिस और हिपेरियन के बीच भी लड़ाई शुरू हो जाती है और हिपेरियन थीसिस को अपने खंजर से इंजर्ड कर देता है। और अब गॉड्स और टाइटंस के युद्ध के बीच टाइटंस जीतते नजर आ रहे थे क्योंकि टाइटंस की तादाद काफी ज्यादा थी और वो काफी गॉड्स को मार देते हैं। और ज़्यूस अपनी शक्तियों से माउंटेन्स की दीवारों को तोड़कर नीचे गिरा देते हैं। और अब थीसिस भी हिपेरियन से जीत जाता है और वो हिपेरियन को मारने में कामयाब हो जाता है और वो कहता है कि अब मेरे अच्छे कामों को हमेशा याद रखा जाएगा। और ज़्यूस सभी इंजर्ड गॉड्स को लेकर हेवन में वापस चले जाते हैं और अब सभी माउंटेन्स की दीवारें गिरने लगती है और थीसिस भी उन दीवारों के नीचे दबकर मरने वाला होता है। लेकिन तभी उसे भी गॉड्स हेवन में ले जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब थीसिस को भी गॉड्स बना दिया गया है। और यहाँ पर अब अच्छाई जीत जाती है और बुराई हार जाती है और हिपेरियन की काफी ज्यादा बड़ी आर्मी जो माउंटेन्स की दीवारों के नीचे दबकर मर जाती है। और काफी सालों बाद बताया जाता है कि थीसिस की बहादुरी की कहानियां बन गई होती है और उसकी बहादुरी को याद रखा गया। और थीसिस और फेडरा का एक बेटा भी होता है और उसके पास भी अपनी मदर की पावर होती है, यानी कि वो भी फ्यूचर देख सकता है। और तभी वो बच्चा फ्यूचर में देखता है कि इंसानों और गॉड्स के बीच एक बहुत बड़ी वॉर चल रही होती है। और तभी अचानक वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो थीसिस का ट्रेनर था, जिसने थीसिस को फाइटर बनाया होता है। और तभी हमें बताया जाता है कि दरअसल वो ज़्यूस थे, वो ट्रेनर नहीं थे। और वो उस बच्चे से कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर को जानता था, वो काफी ज्यादा बहादुर थे और बहुत जल्द तुम्हारा टाइम भी आने वाला है। जिस पर वो बच्चा कहता है कि मेरा कौन सा टाइम और किस लिए। और गॉड उससे कहते हैं कि बुराई के खिलाफ कभी भी युद्ध खत्म नहीं होने वाला और अब हेवन में वार होने वाली है जहाँ पर तुम्हारे फादर भी होंगे और जो भविष्य के लिए लड़ेंगे। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। अगर मूवी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।